अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, आज के इस वीडियो में नमाज के मुतालिक कुछ अहम बातें आपके सामने पेश करने वाला हूँ। इंशाअल्लाह आप बने रहें वीडियो में और आपको बहुत सी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए हासिल होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। आज के इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि अगर नमाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख़याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। क्या ये बात सही है या गलत है? आपको कैसा लगता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर हुज़ूर का ख़याल नमाज के अंदर आ रहा है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तसव्वुर नमाज में आता है तो क्या नमाज होगी या नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग ये बोलते हैं वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख़याल नमाज में ज़रूर लाते हैं, तभी उनकी नमाज मुकम्मल होती है। और जब तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ख़याल नमाज में ना आए तो नमाज होगी ही नहीं, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से नमाज पढ़ना है, तरीक़ा क्या है, ये सब बताने वाला कोई और नहीं बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ही हम और आपको नमाज जैसी इबादत का तोहफ़ा अता फ़रमाया और हम नमाज पढ़ते हैं तो कानों तक हाथ उठाते हैं। ये तरीक़ा भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हम और आपको सिखाया है। रुकू सजदा के बाद जब हम बैठते हैं तशहुद पढ़ने के लिए तो अत्तहियात जब पढ़ते हैं तो अत्तहियात में हम और आप तो सलाम भेजते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम भी भेजते हैं। तो बताओ, जब किसी इंसान को अगर कोई सलाम करे तो क्या उसका तसव्वुर दिल में नहीं आएगा कि आप ऐसे ही किसी को सलाम कर दिए और उसका तसव्वुर आपके दिल में भी ना आए? ऐसा तो नहीं हो सकता। बल्कि हम जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर सलाम भेजते हैं तो हमारे दिल में यह ख़याल आता है कि ये सलाम हम किसी और को नहीं बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ही भेजते हैं। और उसके बाद में फिर हम दुरूद इब्राहीम भी पढ़ते हैं तो उसमें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र आता है, तसव्वुर आता है और उनकी आल का भी तज़किरा आता है। तो क्या ख़याल हमारा उनकी आल की तरफ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं जाता है? तो बिल्कुल जाता होगा और यकीनन जाना भी चाहिए, इसलिए कि हमारी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होगी जब तक हम अपने नबी का तसव्वुर अपने दिल में ना बसाएं, अपनी नबी की मोहब्बत अपने दिल में ना बसाएं, तब तक हमारी नमाज मुकम्मल ही नहीं होगी। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके दिल में भी क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और नमाज के अंदर क्या ये ख़याल लाना सही है। और अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ख़याल नमाज में आ गया तो नमाज होगी या नहीं होगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीक़े से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।